हाय गाइस, वेलकम टू सुषमा रियल लाइफ। तो आप लोग कैसे हैं? होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं खेल रही हूँ अपने कान्हा के साथ होली। तो चलिए, अब होली हो चुकी है हमारी गुलाल वाली और मैं जा रही हूँ तागा बांधने, जो कि मैंने आपको बताया था कि तागा या दसिया बोलते हैं। ये जो लेते हैं ना हम, उसको मैं बता देती हूँ कि कैसे लिया जाता है। जिन लोगों को लिया जाता हो वो देख सकते हैं और वो आगे के लिए कहानी भी सुन सकते हैं। मैं कहानी सुनाऊंगी, इसकी कथा जो होती है वो भी सुनाऊंगी। तो ये मैंने लिया है 10 तार का धागा, जो कच्चे सूत का होता है। तो कच्चा सूत का कलावा मंगा लिया है मैंने, क्योंकि कच्चा सूत का धागा नहीं मिला था मुझे वाइट वाला। तो ये मैंने कलावा मंगाया है कच्चे सूत का। 10 इसमें गांठ लगा ली हैं। 10 गांठ लगा के इसको हम हल्दी में लपेट लेंगे। बिल्कुल हल्दी में अच्छी तरह कर लेंगे। हल्दी में अच्छी तरह करके इस तरह से फिर हम इसको एक सतिया बना के उस पर रख देते हैं। रखने के बाद इसकी पूजा कर लेते हैं। और घर में जितने भी लोग होते हैं ना, लेडीज़, लड़कियां या बहू बेटी, अनमेरिड बेटी, तो उनके नाम का भी ये बनता है। सबके लिए ये हाथ में बांधा जाता है, बच्चों के लिए भी, मतलब लड़कियों के लिए भी और बहुओं के लिए भी। हमारे यहाँ लिया जाता है दसिया। 10 धागे का बना हुआ, 10 गांठ लगा के हल्दी से लगा हुआ सतिया काट देते हैं और ये रख देते हैं। उसका पूजन कर लेते हैं, मीठा चढ़ा दो तो दीपक जला लेते हैं एक। और एक दीपक जला के दसिया की कहानी सुनिएगा। दसिया की कहानी। एक नल राजा था, उसके दमयंती नाम की रानी थी। नल के राज्य में अनेकों गांव और शहर लगे हुए थे। एक दिन एक बुढ़िया राजा के महल के नीचे शांता माता का डोरा बांध रही थी, जिसे लेने के लिए बहुत ही भीड़ लगी हुई थी। रानी ने भीड़ देखकर दासी से कहा कि यह किस बात की इतनी भीड़ हो रही है। दासी ने पता करके लगाकर रानी को बताया कि एक बुढ़िया कच्चे 16 सूत का हल्दी से रंगा हुआ शांता माता का डोरा बांट रही है, 10 जौ के दाने हाथ में लेकर, तथा शांता माता की कहानी सुनकर अपने गले में पहनते हैं उसके खूब धन दौलत बढ़ती है। यह सुनकर रानी ने भी उस बुढ़िया से शांता माता का डोरा मंगा लिया और पूजा करके तथा वह कहानी सुनकर अपने गले में पहन लिया। राजा ने जब यह रानी के गले में हीरा जवाहरातों के हार के साथ उस डोरे को बंधा देखा तो उसने रानी से पूछा कि यह किस बात का डोरा तुमने पहना है। रानी ने कहा, यह शांता माता का डोरा है, इससे धन लक्ष्मी बढ़ती है। यह सुनकर राजा ने कहा, हमारे यहाँ खजाने हीरे मोतियों से भरे पड़े हैं। यह कहकर राजा ने रानी के गले से उस डोरे को उतार कर फेंक दिया। उसी दिन शांता माता ने स्वप्न में कहा, हे राजा, हे राजन, यह डोरा फेंक कर तूने अच्छा नहीं किया। अब तेरा धन मिट्टी कोयला हो जाएगा। दूसरे दिन राजा ने जब यह देखा तो उसका धन राख हो गया। यह देखकर राजा और रानी बहुत दुखी हुए, यहाँ तक उनको खाने तक को न रहा। तब राजा की आज्ञा अनुसार रानी अपनी सहेलियों से मिलने गई। सहेलियों ने रानी से बातें तो की, परंतु खाने की किसी ने नहीं पूछी। यह बात रानी ने महल में आकर राजा को कही। तब राजा ने रानी से कहा कि कहीं अन्य शहर में चला जाए और यहाँ की देखभाल के लिए एक ब्राह्मण की लड़की को छोड़ दें। यह विचार करके महलों में ब्राह्मण की लड़की को छोड़कर दूसरे शहर के लिए चल दिए। रास्ते में राजा रानी एक तालाब के पास रुके। तब राजा ने रानी को एक तीतर ला कर दिया और कहा, इसे पका लो, मैं अभी आता हूँ। तीतर उड़ गया। तब वे दोनों और आगे बढ़े और अपनी बहन के यहाँ पहुँचे। बहन ने उनको पुराने घर में ठहरवा दिया और हीरा जवाहरात से एक घड़ा भरकर उनका सत्कार करने के लिए पहुँची। उसने राजा के सामने जैसे ही घड़ा खोला कि उसमें रखे सभी हीरा जवाहरात राख हो गई। यह देखकर राजा ने बहन से कहा कि इस घड़े को तू यहीं ज़मीन पर गाड़ दे। फिर वे साथी बादशाह के यहाँ पहुँचे। बादशाह ने उनको अपने पुराने महल में ठहरा दिया। उस महल में एक नौलखा हार खुदी पर टंगा हुआ था। जैसे ही राजा रानी उस महल में पहुँचे कि दीवार पर एक मोर बना हुआ था। वह मोर उस हार को निगल गया। यह देखकर राजा रानी ने सोचा कि यहाँ से भी चलना चाहिए, नहीं तो चोरी का इल्ज़ाम लग जाएगा। बादशाह को जब यह बात मालूम हुई तो उसने कहा, राजा चोर तो नहीं है, लेकिन गरीब अवश्य है, शायद ले गया होगा। फिर राजा रानी एक माली के घर नौकरी करने के लिए पहुँचे। माली के यहाँ वे जैसे ही पहुँचे कि उनका 12 साल से उजड़ा हुआ बाग फिर से हरा भरा हो गया। यह देखकर माली ने उनसे कहा कि तुम दोनों मेरे यहाँ काम करो। उस पर रानी ने कहा, मैं 4 काम नहीं करूँगी, दीपक नहीं जलाऊंगी, चारपाई नहीं बिछाऊंगी, झाड़ू नहीं दूंगी, बर्तन साफ नहीं करूँगी। इस पर माली ने कहा, अच्छा यह काम तो मत करना, तो केवल फूलों की माला बनाना और सब्जी बाजार में बेच कर आना। राजा बाग की रखवाली करता रहेगा। एक दिन रानी माली की सब्जी बाजार में बेचने गई और अन्य स्त्रियों से बोली कि सब्जी ले लो। तब स्त्रियां बोली कि तू अभी रुक जा, पहले शांता माता की कहानी सुन ले। तब वो बहुत रानी बोली कि पहले मैं शारदा माता की कहानी सुनती थी। एक दिन राजा ने शारदा माता का डोरा फेंक दिया। तभी से शारदा माता हमसे नाराज हैं। नाराज हुए 12 वर्ष हो गए। अगर शारदा माता हमारे भी आवें तो मैं आपकी शारदा माता का डोरा मैं भी ले लूँ। तब शारदा ने कहा, राजा को स्वप्न दिया और कहा, रानी कल मेरा डोरा ले ले, फिर मैं तेरे यहाँ आऊँगी और तू पुनः धनवान हो जाएगा। दूसरे दिन रानी ने शारदा माता का डोरा ले लिया। उसी दिन राजा नल ने उस नगर में ढिंढोरा सुना कि जो कोई घोड़े की पीठ पर
पड़ी उल्टी जीन पर चढ़कर निशान लगा देगा, उसी के साथ राजा अपनी लड़की का विवाह कर देगा। रानी ने यह सुनकर नल को स्वयंवर में भेज दिया। वहाँ पर उसने निशाना साधकर राजा की लड़की से ब्याह कर लिया। एक दिन जब राजा नल महल में चौसर खेल रहे थे तो उन्हें अपनी पहली रानी की याद आ गई और वे उदास होकर बोले कि अब हम अपने नगर वापस चलेंगे। दूसरे दिन ही राजा नई रानी तथा दान दहेज और सिपाहियों के सहित तथा पहली रानी को बाग से लिवाकर अपने शहर को चल दिए। फिर राजा बादशाह के पुराने महल में पहुंचा और वहां जाकर देखा कि हार उसी खूंटी पर टंगा हुआ है। तब वह बादशाह से बोला कि यह लो अपना हार, जिससे मेरे सिर का कलंक छूटे। उसके बाद फिर राजा रानी अपनी बहन के घर पहुंचे और उस घड़े को गढ़े हुए ज़मीन से निकाला तो देखा कि उसमें हीरे जवाहरात भरे हुए हैं। उस घड़े को अपनी बहन को देकर बोले कि अब फिर हमारे दिन अच्छे आ गए हैं। इसके बाद वे तालाब के पास पहुंचे तो जो पका हुआ तीतर पहले उड़ गया था वह वहीं पर पड़ा हुआ मिला। इसके बाद वे अपने महल पहुंचे तो देखा कि जो धन राख हो गया था वह फिर से पहले जैसा हो गया। ब्राह्मण की लड़की भी वहीं थी। यह देखकर राजा रानी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस ब्राह्मण की लड़की को अपनी लड़की मानकर धूमधाम से के साथ उसका विवाह किया, उसे खूब दान दहेज देकर विदा किया। फिर रानी ने शांता माता का उज्जमन किया। हे शांता माता, जैसे तूने राजा को धन दिया वैसे सबको देना। पहली आई वो किसी को मत देना, दूसरी आई हुई सबको देना। हे शांता माता, सबकी रक्षा करना, सबको धन दौलत खूब धन संपत्ति देना, सबको सुखी रखना, धन धान्य से भर के रखना, हमें भी हमारे बच्चों को भी खूब खुश रखना, खूब धन धान्य से भरा हुआ रखना, सब पे कृपा दृष्टि बनाए रखना, किसी पे कुदृष्टि मत करना। जय हो शारदा माता की जय। इस तरह से ये कथा थी। ये कथा हमारी समाप्त हुई। अब दसिया की पूजा कर लेंगे और हाथ में बांध लेंगे इसको। घर की जितनी लड़कियां और बहुएं होती हैं उनके लिए ये 10 धागे का 10 तार का ये तागा बनता है। ये हमारी 2 बच्ची हैं उनका है और 2 बहुएं उनका है और ये मेरा है। तो इस तरह से तागा लिया जाता है। सांपदा का डोरा होली के दूसरे दिन लिया जाता है, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के दिन, मतलब पड़वा के दिन। यह बैसाख बदी में किसी भी अच्छे दिन खोल दिया जाता है। बैसाख में खुलेगा ये धागा जो लिया जाएगा, इसको हम बैसाख में खोलेंगे जो अच्छा दिन माना जाएगा। और ये जब लिया जाता है तो होली की झरप दिखा के, गर्माहट दिखा के उससे जब लिया जाता है। जैसे इससे हमने पूजा की थी, जो होली जली थी मेन होली, पहले इसको गर्म मतलब आँच दिखा के ऐसे ले आए थे। इसे बांधने के बाद हम नदी पार नहीं कर सकते, इसलिए खोल के रख देना चाहिए, क्योंकि बंधा रहने दें तो ये ध्यान रखें कि हम खोल के जाएं। इसको हमें बैसाख में खोल देना है। बैसाख में शुभ दिन देख के ये डोरा खोला जाता है। उस दिन भी खोलने के लिए कहानी कही जाती है। और इसे पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल का वृक्ष जैसे बहुत लंबी आयु का होता है, पति की आयु लंबी हो, बच्चों की आयु लंबी हो, के लिए इसको पीपल के वृक्ष के नीचे ही दबाते हैं। के यहाँ सोमवार को खुलता है, किसी के यहाँ बृहस्पतिवार को और किसी के यहाँ शनिवार को खोला जाता है। पीपल के नीचे बैठ के खोलते हैं तो 10 पूड़ी गोदी की होती हैं और 10 पूड़ी जो कि पीपल के वृक्ष पे ही चढ़ाई जाती हैं और इसको पीपल के जड़ में उसके नीचे दबाया जाता है। फिर इसका पूजन कर दिया जाता है। तो इस तरह से दसिया लिया जाता है। बैसाख के तीसरे हफ्ते खोल देना चाहिए इसको। सबको सुखी रखें, खूब सबके यहाँ धन संपत्ति हो, सबकी आयु लंबी हो, अपने अपने पतियों की आयु लंबी हो, बेटाओं की आयु लंबी हो। जय हो दसिया माता, सबके यहाँ खूब धन संपत्ति भरी रहे। ये इस तरह से हाथ में बांध दिया है। वैसे ये यहाँ बांधा जाता है, लेकिन थोड़ी देर बांधना हो तो यहाँ पे बांध के छोड़ दीजिए और फिर खोल के रख दीजिए, क्योंकि इसे पहन के हम नदी पार नहीं कर सकते, ऐसी मान्यता है। तो इसको भगवान जी में उठा के रख दो। गाइस, दसिया की कथा और पूजा पूरी हो गई है। यदि आप पूजा पाठ की कहानी कथा सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइए, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए।